कभी नहीं लगाया होगा किसी ने इसमें डिजिटल सम, जबकि सबको आता है। सब हम बड़े होशियार में तो डिजिटल सम लगा देते हो झट से, अरे खाक लगा देते हो आप झट से, जब लगाने की जरूरत पड़ती है तब तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब ये सवाल पेपर में आता है, अब सब बच्चों को पता ही है, इसमें बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है, इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ऐसा ऐसा करके वो नौटंकी करता है। अभी तक कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कोई शॉर्टकट इस सवाल का बताया, लेकिन हम लगा सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमारी वो प्रैक्टिस नहीं। टीचर ने हमें डिजिटल सम पढ़ाया है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि लगाना कैसे और कहां लगाना है। सवाल ने खुद कहा है कि ये जो चीज है कभी नहीं लगाया होगा किसी ने इसमें डिजिटल सम, जबकि सबको आता है। सब कहते हैं हम बड़े होशियार में तो डिजिटल सम लगा देते हो झट से, अरे खाक लगा देते हो आप झट से, जब लगाने की जरूरत पड़ती है तब तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, झट से लगा देते हैं साहब। देखिए बहुत आराम से बताऊंगा, थोड़ा सा आराम से, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। ये इन्होंने खुद दे रखा है कि ये इसके बराबर है, मैंने कहा अच्छी बात है, बराबर है तो कर लेते हैं बराबर, कोई बात नहीं। देखो अब x क्या है, तो आपने कहा 5 और 3 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम है 1। 6 और 3 9 हमने हटा दिया तो इसका डिजिटल सम है 4। 9 हमने हटा दिया, इसका डिजिटल सम है 3। ठीक है भाई 3। तो आपने कहा x की क्यूब कितनी होगी, तो मैंने कहा 1 प्लस y की क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 64 का मतलब 10, 1 प्लस z, तो आपने कहा 3 तिया 9 तिया 27, 9 से तो कटेगा z की क्यूब तो 0 आ गया डिजिटल सम। फिर आपने कहा 3 है और 3 यहां भी है, अगर ये 9 से कट जाएगा तो ये भी 0 आ गया बराबर। आपने कहा 9 यहां पे भी हट गया तो 8 के बच गया, 8 के बच गया। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे 2 आ रहा है और बराबर 8 के। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी किससे गुणा करें कि 2 आ जाए, तो 8 एकम 8 पे तो नहीं आएगा, 8 दूनी 16 पे भी नहीं आएगा, 8 तिया 24 पे भी नहीं आएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो आपने कहा 7 पे आ जाएगा कि अगर डिजिटल सम 7 होगा तो 8 सत्ते 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, 2 डिजिटल सम आ जाएगा, यानी के का डिजिटल सम 7 होगा। मैं देखने चला गया, मैंने कहा ये तो 6 है नहीं होगा, मैंने कहा ये 3 है नहीं होगा, मैंने देखा 6 और 2 8 और 1 तो 9 है नहीं होगा, फिर मैंने देखा 3 और 3 6 और 1 7, ये 7 है उत्तर। क्या आप मुझे बताइए कि कभी आपने आज तक इससे पहले इस सवाल में डिजिटल सम लगाया था या सोच सकते थे आप? जैसे ये सवाल है x की घात 4 माइनस y की घात 4, हर कोई ये जानता है कि जब भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करते हैं, कितने लोगों को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। यानी जब भी कभी x की घात 4 माइनस y की घात 4 की बात की जाएगी, जब भी कभी x की घात 4 माइनस y की घात 4 की बात की जाएगी, तो आप बोलेंगे कि जी इसका एक फैक्टर x प्लस वाई और एक फैक्टर x माइनस वाई जरूर होगा। कॉमन सी बात है। आपने कहा कि जी इसका मतलब इसका फैक्टर 11 भी होगा, इसका फैक्टर 11 भी होगा और इसका फैक्टर 5 भी होगा, होंगे दोनों? बोलो। आपने कहा कि 5 होगा तो ये उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। मैंने कहा 11 से, तो आपने कहा 11 एकम 11, ये संख्या तो 11 से नहीं कट रही ऐसा। मैंने ये चेक किया 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4, ये भी 11 से नहीं कट रही। 5 और 4 और 1 5, ये 11 से कट रही है, ये उत्तर हो गया। ये सवाल भी CHSL प्री 2025 में आया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई a की क्यूब b की क्यूब पूछ ले और a प्लस बी 24 दे दे, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 24 का मल्टीपल होगा, इसका एक फैक्टर 24 होगा, तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ 24। ये क्या होगा? 24 का मल्टीपल होगा। आपने कहा कि जी 24 का मल्टीपल होगा तो संख्या 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। अब ये तो 4 से नहीं कट रही, ये भी 4 से नहीं कट रही, ये कट रही है दोनों, लेकिन मुझे 3 से भी देखना है। 24 में 3 भी है भाई, 24 के अंदर तो 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, सब कुछ है। आपने कहा कि चलो देख लेते हैं कैसे। मैंने कहा ये 3 से कट रही है, तो आपने कहा जी ये 3 से नहीं कट रही, 4 और 2 6 और 2 8, ये 3 से नहीं कट रही। 3 से कौन सी कट रही है? ये 3 से कट रही है, तो ये उत्तर हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्लास किस बैच में चल रही है? अल्ट्रा कैल्सी बैच है जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है, और सबको पता है यूनिट डिजिट क्या होती है, सबको पता है लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, सबको पता है डिविजिबिलिटी रूल, सबको पता है रिमाइंडर रूल, लेकिन उनको सवालों में इस्तेमाल करके सवालों को खत्म करना, ये बड़ी बात है जो आप सीखेंगे यहाँ पे। इस बैच के अंदर हमने एक चीज और शामिल किया ताकि बैच को जल्दी खत्म कर पाए, टाइम ज्यादा ना लगे, कि हम इस बैच में भी डीपीपी देंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। अब की बार जो ये बैच आ रहा है इसमें हम डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस देंगे, यानी आपको प्रैक्टिस के लिए भी सवाल मिलेंगे जिसमें आप खुद भी दिमाग लगा पाए, और वीडियो सॉल्यूशंस के बाद साथ। तो लोग सोच रहे होंगे कि हमने पहले वाला अल्ट्रा कैल्सी बैच लिया, उसमें नहीं दिया क्योंकि पहला ही बैच था, तो वीडियो बनते कैसे? अब उस बैच में जितने सवाल हो गए, वीडियोज बन गए, तो वो डीपीपी में दे देंगे और इस बैच में नए सवाल करा लेंगे। बात समझ गए? ये एक प्रोसेस है।